दुनिया में हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है। हर कोई चाहता है कि वो अपने लव्ड वंस को वो लाइफ दे सके जो वो डिज़र्व करते हैं। पर हमारे चाहने से कुछ होता तो क्या बात होती है अंकल। जब इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसका सबसे पहला शिकार मॉरल वैल्यूज ही बनती हैं। नैतिकता का सारा पढ़ा पढ़ाया ज्ञान धरा का धरा रह जाता है और ऐसे में इंसान उन रास्तों पर निकल जाता है जहां उसे पाप पुण्य अच्छा बुरा से मतलब नहीं है। वो बस चाहता है कि उसका पेट भरे। ए चोर चोर ए चोर चोर रुक जा रुक। अरे चोर कोई पकड़ो मेरा सामान। कोई पकड़ो भाई कोई पकड़ो चोर। अरे चोर ए रुक जा मेरा सामान दे चोर ऐसे चोर मेरा सामान दे। ए चोर मेरा सामान दे मेरा सामान दे मेरा सामान दे मेरा सामान दे। वैसे तुम भागे क्यों नहीं? इन किताबों ने रोक लिया। किताबें पढ़ने का शौक है? हाँ, थोड़ा बहुत। अब क्या फ़ायदा, पहले पढ़ लिए होते ना तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती। अंकल कुछ काम ज़रूरत के लिए नहीं मजबूरी में किया जाता है। ऐसी भी क्या मजबूरी, हमसे ज़्यादा मजबूर हो। वैसे आप काम क्या करते हो? लेबर हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में ईंट उठाते हैं। ये 4-5 किताबों के लिए कुछ ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर ली तुमने? बेटा ये 4-5 किताबें होती ना खाली तो छोड़ देते हैं, जाने देते हैं। पर ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, इसमें कल है हमारी बेटी का। अगर आज हम ये किताबें उसको नहीं देंगे तो हो सकता है उसका आने वाला कल हमारी तरह हो या फिर शायद तुम्हारी तरह। एक बात बताऊं अंकल, मैं आज जो कुछ भी हूँ ना आपकी इन किताबों की वजह से ही। बचपन में भी किताबें चोरी करते थे क्या? नहीं अंकल, बचपन में तो पढ़ने का शौक था, वो भी इतना ज़्यादा कि दिन में चाय की दुकान पर चाय की केतली उठाता और रात में उसी दुकान पर ऐसी छोटी सी किताबों की पोटली। तो क्या इतनी पढ़ाई तुमने चोरियाँ करने के लिए करी? सोचा तो नहीं था, क्योंकि जब किसी के हाथ में किताबें आती हैं तो समाज उसे अपने आप एक बड़ा आदमी मान लेता है। उनको लगता है कि वो पढ़ा लिखा होगा, अच्छी नौकरी होगी, अच्छा घर होगा, पैसे होंगे एंड व्हाट नॉट। बट अंकल पता है ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है। बेटा बड़ा आदमी बनने के लिए सिर्फ किताबें नहीं पढ़नी होती, उसके लिए मेहनत भी करनी होती है। मेहनत ही तो नहीं करने देती हैं किताबें, हाथ में आते ही बता देती हैं कि तुम्हें सारा जीवन कुर्सी पर बैठना है बस। तो कुर्सी क्यों नहीं ढूंढी, ये चोरी के रास्ते पे क्यों आ गए? क्योंकि जो मेरा गोल था, जो मेरा एम था, उन रास्तों से मुझे ये कहकर हटा दिया गया कि वैकेंसीज नहीं है। अरे यहाँ तो सीट नहीं है, तुम जाओ। अरे तुम तो जनरल से हो, पहले पैसा दो फिर सीट लो, कमीशन तो दो फिर बात करेंगे आगे। तुम्हारा बाप कौन है? इतना जलील होने के बाद इंसान अपनी मंजिल तो क्या अपना रास्ता भी बदल देता है, और मैंने भी वही किया, दोनों बदल दिए। इतनी सी उम्र में इतनी जल्दी हार मान गए, 4 लोगों की 4 बात भी नहीं सुन सके। अंकल वो काश सिर्फ 4 लोग ही होते, पर मेरे जीवन के 14 साल मुझे इसी तरह जलील कर रहे थे। फ्रिकिंग 14 ईयर्स ऑफ माई लाइफ। आपको पता है अंकल, जिस बंदे की चाय की दुकान पर मैं काम करता था वो आज एक पढ़े लिखे आदमी से बहुत ज़्यादा कमा रहा है। मेहनत से कमाता है, लेकिन तो मैंने भी तो की थी ना मेहनत, क्या हुआ, बना तो चोर ही ना। बेटा चोर बनना ना तुम्हारी मर्जी थी, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। और तुम्हारी तो सोच ही गलत है कि किताबें मेहनत नहीं करने देती। अरे बेटा किताबें तो लिखी गई है मेहनत करने वालों पर, और किताबें ना किसी को ये नहीं बताती कि कुर्सी पे कैसे बैठना है। किताबें तो सिखाती है कि उस कुर्सी तक, उस पोस्ट तक पहुंचना कैसे है। बोलना आसान होता है अंकल, पर जब आपकी भी लाइफ के 10-15 साल किताबों के पन्ने पलटने में और 2-3 साल ऑफिस के दर बदर चक्कर काटने में जाएंगे ना, तब आपको कहीं रियलाइज होगा।
10-15 साल मैंने भी खूब पन्ने पलटे हैं बेटे। 3-4 साल ऑफिस दर ऑफिस खूब चप्पलें भी घिसी है। कहीं पे काम मेरे अकॉर्डिंग ठीक नहीं था, कहीं पे मैं उनके अकॉर्डिंग ठीक नहीं था। किसी ने कहा फेक सर्टिफिकेट बनवा लो, किसी ने कहा उससे लिखवा के ले आओ, और कभी कभी तो हाथ में आई हुई पोस्ट भी किसी ने छीन ली। शायद किसी और ने टेबल के नीचे से पैसे दे दिए होंगे। हाँ, वो सब मेरे साथ भी हुआ जो तुम्हारे साथ हुआ था। ज़िंदगी ने बहुत थप्पड़ मारे मुझे, पर कभी उसके दर्द से मैं रोया नहीं और मजबूत हुआ। किताबों से, पढ़ाई से मेरा सबसे भरोसा उठ गया था, और इतना ज़्यादा कि एक दिन मैंने अपनी सारी किताबें जला दी। और उन जलती हुई किताबों में मैंने कुछ पढ़ा, एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस। लोगों ने तुमसे भी यही कहा होगा, पर बेटा मैंने उस दिन उन शब्दों का कुछ अलग मतलब समझा। शिक्षा सिर्फ सफलता की चाबी है, सफलता नहीं। और अगर तुम्हें जीवन में बड़ा आदमी बनना है तो और मेहनत करनी होगी, स्ट्रगल करना होगा, खुद से लड़ना होगा, लोगों से लड़ना होगा। क्योंकि सिर्फ पढ़ने लिखने से आदमी बड़ा नहीं बनता है, आदमी बड़ा बनता है अपने तजुर्बे से, अपने एक्सपीरियंस से। और मेरा तजुर्बा और मेरा एक्सपीरियंस कहता बेटे कि तुम्हें ये चोरी का काम छोड़ के कुछ और कर लेना चाहिए, शायद थोड़ी और मेहनत कर लेनी चाहिए। क्योंकि शायद अगर अपने लिए आगे बढ़ो तो हो सकता है रास्ते में कोई आराम करने के लिए कुर्सी भी दे दे।